Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jabo. Jangan, satu lagi. Jaya Gopi Jana Balnava Girvaradhari. Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana. Yamuna Tera Manajari. Yamuna Tera Manajari. Jaya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivadari Gaur Bhakta Vrindavan. Harbo Harbo Harbo. Jaya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivadari Gaur Bhakta Vrindavan. बोलिए हेलो जया कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि और भक्ता वृंदावन। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सभी लोग बोलिए अबो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोले Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय विश्वपाद परम पुरुष परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ग्रंथ राज श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से सर्वप्रथम विपिन भाई पांड्या का आभार प्रकट करता हूं कि हम लोग को संकीर्तन यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और साथ में आप सभी श्रोताओं का भी आभार प्रकट करता हूं कि विपिन जी बहुत सादर के साथ आप लोग को निमंत्रण दे करके इस कृष्ण कथा और संकीर्तन में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया है, इसलिए आप सभी लोग आभार के पात्र हैं। विपिन भाई की इच्छा थी, उनका रिक्वेस्ट था कि शनिवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, तो मैं रथ यात्रा के विषय में कुछ बोलूं। इको होता है थोड़ा कम कर। मैं रथ यात्रा के विषय में कुछ वर्णन करूं, भगवान जगन्नाथ के विषय में। तो शास्त्रों में ऐसे वर्णन है, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता सभी शास्त्रों में वर्णन है, भगवान का एक आकार है, भगवान का एक स्वरूप है। जैसे हम लोग का एक स्वरूप है, हम लोग का एक आकार है, हम लोग का परिवार है, बच्चे हैं, उसी प्रकार से हम सभी भगवान के बच्चे हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज पद पिता। भगवान कहते हैं संपूर्ण योनियों में बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। तो भगवान कैसे पिता हैं? वो परम पिता है, वो भी पुरुष है, पर वो परम पुरुष है। तो भगवान का संबंध सभी जीवों के साथ होता है। उसी प्रकार से जैसे इस संसार में संबंध नौकर का मालिक के साथ होता है, मित्र का मित्र के साथ होता है,
माता पिता का बच्चों के साथ होता है, प्रेमी का प्रेमिका के साथ होता है। ये 4 प्रकार का संबंध इस संसार में होता है। सेम ही संबंध, ठीक है, भगवान के साथ है। तो इसलिए भगवान एक परम पुरुष हैं, भगवान निराकार नहीं है। भगवान का एक रूप है, एक रंग है, उनके भक्त हैं, सब भगवान की एक लीला है। ऐसे श्रीमद् भागवतम और वैदिक शास्त्रों में वर्णन है। तो भगवान यहाँ इस पृथ्वी पर भौतिक जगत में अपने भक्तों की को सुख देने के लिए, अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अपने सब उनका पहला उद्देश्य है परित्राणाय, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। बाकी जो दुष्टों का विनाश करना है, धर्म की स्थापना करना है, उसके लिए भगवान की अवतार करने की आवश्यकता नहीं होती है। भक्तों की इच्छा भगवान हमेशा पूरा करते हैं। तो बहुत भक्त हैं, वो सोचते हैं कि भगवान हमको इस रूप में प्रकट हो, इस रूप में। भगवान अपने भक्तों की इच्छा के लिए पूरा करते हैं। उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने परम भक्त नारद की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। कैसे? जब भगवान वृंदावन 11 वर्ष तक वृंदावन में लीला किया, उसके बाद मथुरा आए अक्रूर के साथ, और भगवान ने ग्वाल बालों, मदर यशोदा, गोपियों को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, कंस का वध करके जल्दी आ जाऊंगा, अपना मिशन कर। लेकिन फिर गए नहीं जल्दी। कंस का वध किए। कंस का वध करने के बाद उनके माता पिता उन्हें गुरुकुल भेजे। गुरुकुल भेजने के बाद तो कंस के जो ससुर था जरासंध, वो आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने उसका भी वध कराया, बहुत बार युद्ध किया। अंत में भगवान ने द्वारिका गए, द्वारिका धाम को बसाया, अपने संपूर्ण भक्त को द्वारिका में लेके गए। तो भगवान ने 16,108 रानियों से शादी किया। जिसे भगवत ज्ञान नहीं है वो भगवान की निंदा करते हैं कि कैसे 16,108 रानियों से शादी की। वास्तव में जीव जो है वो प्रकृति है, भगवान एक ही पुरुष है। सभी जीव भगवान की सेवक है। कोई पत्नी के रूप में सेवा करता है, कोई पिता के रूप में सेवा करता है, कोई मित्र के रूप में सेवा करता है, कोई सेवक के रूप में सेवा करता है। जब हम कहते हैं 16,108 रानियों के साथ शादी किया, तो अपनी बात सोचते हैं जैसे हम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। भगवान इस प्रकार का, उनमें काम की गंध नहीं है। भगवान का दर्शन मात्र से, उनका स्मरण मात्र से व्यक्ति काम से मुक्त हो जाता है। तो जब हम सोए से प्रश्न आता है कि कैसे भगवान ने 16,108 रानियों के साथ शादी किया, तो हम सोचते हैं जैसे हम लोग शादी करते हैं, हम लोग एक पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, ऐसा ही भगवान ने 16,000 नहीं। भगवान में भौतिक काम की गंध नहीं है, भगवान में केवल प्रेम है। उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ होता है। भगवान इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। भगवान में इच्छा करते हैं। ये 16,108 रानियों से शादी इसलिए किया कि नरकासुर एक असुर था, वो जितने भी राजा थे उनकी कन्याओं को, राजकुमारियों को हरा करके बंदी बना लिया था और एक जगह रखा था। तो रानियां बहुत दुखी थी। जब भगवान ने जाकर के नरकासुर का वध किया, वध करने के बाद सभी रानियों को मुक्त किया। तो राजकुमारियों को, रानियां नहीं थी, राजकुमारियां थी, राजाओं की कन्याएं थी।
लेकिन वो बाहर निकल नहीं रही है प्रिजन से। बोले पहले ऐसा संस्कृति थी, कल्चर था कि एक किसी की लड़की एक रात भी बाहर चली जाए तो उसके साथ कोई शादी नहीं करता था। लड़कियों का बहुत ही संरक्षण था, प्रोटेक्शन था। तो सोचे अभी हमारे साथ कौन शादी करेगा, क्योंकि इतना दिन से नरकासुर बंदी बना के रखा है और हमारे पिता भी हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान से अंदर में हृदय में प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप ही हमारे पति हो जाओ, आप ही। तो भगवान ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति, भगवान तो सबके हृदय में है। तो रानियों के हृदय को बात को भगवान को ज्ञान हो गया। भगवान ने इसलिए 16,108 रानियों की शादी किया और 16,108 महल बनाए। और ऐसा नहीं कि ये 16,108 अपना रूप में विस्तार किया, वो भगवान। तो उसी प्रकार से जब वहां रानियों के साथ रहते थे, लेकिन भगवान असंतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हमेशा जब रात को सोते थे तो यशोदा यशोदा, गोपी गोपी, राधा राधा हमेशा बोलते रहते थे। तो रानियां सोचती थी कि क्या बात है, ये यशोदा कौन है, गोपिया कौन है, विशाखा कौन है, चंद्रावली कौन है, सबका नाम लेते थे सोते समय। वो बहुत इतना हम लोग सेवा करते हैं और इतनी सेवा हम लोग करते हैं, वो सब लक्ष्मियां थी। लक्ष्मी सहत सत संबंध से व्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की सेवा की कमी नहीं है, लाखों लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा में है, एक नहीं लाखों लाख। तो सोचे सब लक्ष्मियां थी, 16,108 लक्ष्मी थी। तो सोचे कि इतना रात हम लोग इतना सेवा करते हैं, हम लोग का कभी नाम नहीं रुक्मिणी का नहीं लेते हैं, न सत्यभामा का लेते हैं, न चंद्रावली का लेते हैं, किसी का नाम लेते ही नहीं है। केवल राधे राधे, गोपी गोपी, यशोदा, वो वृंदावन के सब उनके सखाओं का नाम लेते हैं। वो बहुत जिज्ञासु हो गई कि हमको जानना है ये कौन राधा है, कौन चंद्रावली है, कौन विशाखा है, कौन यशोदा मैया है। तब वहां एक बार रोहिणी प्रकट हुई। रोहिणी, जब भगवान वृंदावन में थे तो उस समय रोहिणी भी वहां थी नंद बाबा के, क्योंकि कंस के डर से वसुदेव की सब रानियां छुप गई थी इधर उधर देवकी के सिवाय। तो रोहिणी नंद बाबा के यहाँ थी। तो भगवान कृष्ण के लीलाओं को, बाल लीलाओं को उसने सब देखा था। तो जब मिल गई वो रोहिणी आई, सब बोले नहीं हमको ये सुनना है। रात को सोते समय बोलते हैं राधे राधे, गोपी गोपी, ये है कौन? तो रोहिणी कहती है यदि अब मैं वर्णन चालू करूंगा तो यहाँ रहेंगे नहीं, सबको छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए जिस दिन वो मीटिंग में जाएं, सुधर्मा सभा में जाएं, तो उस समय मैं वर्णन कर उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करूंगा। तो भगवान जब बलराम के साथ मीटिंग में सुधर्मा सभा में गए तो सब इंतजार था। 16,108 रानियां आ गई। तो रोहिणी कहती है कि एक समस्या है, अगर पता चल गया कि हमारी बाल लीला का वर्णन कर रहा है, हो रहा है, तो वो भी सुनने के लिए दौड़ के आ जाएंगे, बहुत समस्या हो जाएगी। इसके बाद द्वारिका छोड़ करके वृंदावन भाग जाएंगे। तो कुछ कोई तो गार्ड चाहिए, जैसे आए हम बंद कर देंगे कथा, बंद कर देंगे कथा। तब वो सोचे कौन, सबको, कोई रानी तैयार नहीं है गेट पे खड़ा होने, सबको सुनना है, सबको सुनना है। कहते हैं भगवान की कथा इतना मधुर है, इतना मधुर है, प्रविष्ट कर्ण रंधेन स्वानाम भाव सरोरु। कहते हैं जब कान से हृदय में प्रविष्ट करती है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान के गुण में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, जब उनकी लीलाएं, उनका नाम रूप कान से प्रविष्ट कर्ण रंधेन, कान से हृदय में प्रवेश होता है,
तो हृदय स्वच्छ होता है, पवित्रता होती है, हृदय की सफाई होती है। इसलिए सुनने का नियम बताया गया है, श्रवंताम श्रद्धया नित्यम गृणतस्य शोचेषितम कालेन नाथ दीर्घेन भगवान विशते हृदय। ये भगवान को देखना कोई कठिन काम नहीं है, भगवान का अनुभव करना असंभव नहीं है, हमको केवल गंभीर बनना है। कहते हैं समन्तान श्रद्धा, केवल जब हम श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और सुन करके वो शिक्षा जो है अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि कालेन नाद दीर्घ, बहुत जल्दी भगवान हम लोग के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को सुनना है, लेकिन भगवान की वास्तविक कथा जो है, भगवत गीता है, भागवतम है, उसको नहीं सुनना है। जो अपने मन से लोग सब आप लोग को सुख देने के लिए, मनोरंजन के लिए बोलते हैं, उसको सुनना है, उससे कोई लाभ होता नहीं। जब नारद से प्रतिनिधि, नारद के रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि, परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु सकाल ने महता योगो नष्ट परंतप। भगवान स्वयं कहते हैं जो ये कृष्ण भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, जब हम डिसिप्लिन सक्सेशन परंपरा से सुनेंगे तब हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा, तब हमारा काम नष्ट होगा, हमारा लोभ ग्रीड नष्ट होगी, हम अपने क्रोध को बस में करेंगे। ये जो हमारे हृदय को छाए हुए हैं, केवल ये भगवान के नाम रूप गुण से ही नष्ट होते हैं। इस प्रकार से जब रोहिणी भगवान की लीलाओं का वर्णन चालू किया, कार्य करने के पहले किसी को एक गेट कीपर होना चाहिए, दरवाजे पर खड़े हो, जैसे कृष्ण बलराम आए इशारा हो जाए तो मैं बंद करूंगा। तो देखी कोई नहीं, सुभद्रा आ रही थी। भाई अभी सुभद्रा तो बहुत पावरफुल है, खुद सुभद्रा भगवान की बहन है, वो भगवान को बाई फोर्स आने के लिए बंद कर देगी, हम लोग तो नहीं बंद कर सकते हैं। सब हाथ जोड़ करके सुभद्रा से प्रार्थना किया, सुभद्रा जी आप केवल गार्डिंग करो, आप गेट पे। वो तैयार हो गई, आपको जो भी आपको दक्षिणा चाहिए, जो भी चाहिए, आप लोग सब रानियों ने कहा सब कुछ देने के लिए तैयार, लेकिन आप इस दरवाजे पर खड़े हो जाइए, जैसे भगवान आए उनको रोकना, इशारा कर देना। तो सुभद्रा गेट पे खड़ी हो गई, दरवाजे पे, डोर पे, लेकिन उसकी भी इच्छा थी कि मैं भी सुनूं, क्योंकि वो भी तो वृंदावन में नहीं थी जो भगवान लीला कर रहे थे। तो उसे थोड़ा सा दरवाजा खोल करके कान लगा करके सुनना प्रारंभ किया। जैसे रोहिणी वर्णन चालू प्रारंभ किया, किस प्रकार से बचपन में पूतना का वध किए, सक्टासुर का वध किए, बकासुर का वध किया, गोवर्धन पर्वत उठाए, सब वर्णन प्रारंभ किया लीलाओं का, कैसे सबका माखन चुरा चुरा के खाते थे। जैसे वर्णन प्रारंभ किया तो अभी इतना सुभद्रा को इतना ज्यादा ध्यान में, समाधि में जैसे हो गई कि सुभद्रा भूल गई सब। उसका हाथ धीरे धीरे अंदर, जिसको कहते हैं महाभाव प्रकाश, अंदर आने लगा। आप देखेंगे सुभद्रा जी का हाथ भी नहीं अंदर चला गया, और ऐसे वर्णन हो रहा था। लेकिन तो उस समय भगवान सुधर्मा सभा में है, तो भगवान तो कृष्ण भगवान है, अंडांतरस्तु परमाणु चयांतु रस्तम, वो कण कण में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान तो सबके हृदय में है, हर बात को जानते हैं। भगवत गीता में कहते हैं भगवान, वेदाहम समातीतान वर्तमान च अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं। आपके हृदय में जैसे भावना प्रकट होती है, भगवान को पता चल जाता है, हर चीज का उपाय है। भगवान हर चीज का ज्ञान रखते हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या है, सर्वज्ञ है। उनको किसी को सर्वज्ञ नहीं कहते हैं, महादेव शिव को सर्वज्ञ नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को सर्वज्ञ नहीं कहते हैं, इंद्र चंद्र वरुण को सर्वज्ञ नहीं कहते हैं। केवल कृष्ण का नाम सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सब कुछ उन्हें ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है।
तो जैसे सुधर्मा सभा में थे उसी समय ज्ञान हो गया, ओ मेरी लीला का वर्णन हो रहा है। वो तो लीला करते थे लेकिन उनको पता नहीं था उनकी लीला कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। जैसे कोई ड्रामा करता है, देखने वाले को मजा आता है, लेकिन वो जब तक कोई अपना खुद का वीडियो नहीं देखेगा उसको पता नहीं चलेगा मैं कैसे ड्रामा कर रहा था, क्या कर रहा था। उसी प्रकार भगवान तो लीला करते थे, उन्हें पता नहीं था कैसी मेरी लीला। तो वो भी अपनी लीला को सुनने के लिए तुरंत ही सुधर, उनको पता हो गया। वो और बलराम दौड़ के आ गए, वो देखे सुभद्रा खड़ी है ऐसे, और ऐसा उसका हाथ नीचे चला गया अंदर। इसके बाद क्या हुआ, फिर वो भी सुनना चालू कर दिए, क्योंकि सुभद्रा ऐसे खड़ी थी और कुछ पता नहीं सुभद्रा को, एकदम भाव में, और अपनी लीला सुने, हमारी लीला ऐसी वंडरफुल है, ऐसी लीला। उनका भी धीरे 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 आंख बड़ी होने लगी, जैसे नहीं, वाह, आंख बड़ी होने लगी, हाथ अंदर आने लगे, पैर, ये महाभाव प्रकाश है अंदर। और उसी समय बलराम का भी हुआ, उसी समय नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि आए, ओ मुझे दर्शन मिल गया, मिल गया, मिल गया, मैं दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिया। ये महाभाव प्रकाश। जब नारद ऋषि की आवाज सुने, भगवान को बाह्य ज्ञान हुआ, तो धीरे धीरे उनके हाथ सब ठीक हो गए। अरे नारद ने क्या देख, मैंने जो देख लिया, मैं दर्शन कर लिया, आप मुझसे छुपा नहीं सकते हो। तो नारद ऋषि परम भक्त हैं भगवान के। तो नारद ऋषि कहे कि हमारी एक ही प्रार्थना है आपसे। क्या प्रार्थना है? कि मैं चाहता हूं कि ये रूप का दर्शन पूरा मानव समाज करे, पूरा संसार करे, ये मुझे वरदान दो। क्योंकि ये जो जगन्नाथ जी का है, ये महान दयालु रूप है, दया के सागर है। कहते हैं ये रूप का जो दर्शन करेगा इस कलयुग में, जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन से, उनकी रथ यात्रा में भाग लेने से, रथ यात्रा खींचने से व्यक्ति भक्ति ना करे तो भी मुक्त हो जाता है, इतना लाभ है। और जो भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष कीर्तन करता है, नाचता है, ये रथ यात्रा को अरेंज करता है, उसमें दान करता है, उसको कितना महान फल मिलता हो। केवल दर्शन मात्र से इतना फल है। इसलिए तो नारद ऋषि ने इसीलिए पूरे संसार के ऊपर कृपा बरसाने के लिए भगवान से प्रार्थना किया कि रूप हमको चाहिए, कि इस रूप में पृथ्वी पर आप प्रकट हुए, सभी लोग दर्शन करें। और साथ में क्या किया, और आपका प्रसाद सब लोग खाएं। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। और भगवान तो अभी नारद की इच्छा तो पूरा करना है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। असुरों का बात तो भगवान वैकुंठ लोक में, गोलोक धाम में रह करके केवल एक नेचुरल सुनामी जैसे प्रकोप आ जाए, कितने हजारों असुर मर सकते हैं उनकी इच्छा मात्र से। उनकी शक्तियां, जैसे दुर्गा जी उनकी शक्ति हैं, सृष्टि स्थिर प्रलय साधन शक्ति एका। दुर्गा जी अकेली पूरे सृष्टि का विनाश कर सकती है, लेकिन जब भगवान आते हैं तो साथ में विनाश भी कर देते हैं। लेकिन वो आते हैं केवल भक्तों की इच्छा के लिए। तो नारद की ये इच्छा थी कि भगवान आए, और उसके बाद जब भगवान आते हैं ऐसे नहीं आते हैं, भक्तों की प्रार्थना से आते हैं, तपस्या, भक्तों की तपस्या से आते हैं। जैसे हम सभी को अगर भगवान को का दर्शन करना है, ऐसे थोड़ी तपस्या तो करना पड़ेगा, भक्ति तो करना पड़ेगा, ऐसे भगवान थोड़ी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग की भक्ति क्या है, भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं होती है, भगवान से मिलने के लिए नहीं होती है। मेरा ये हो जाए, मेरा ये दुख दूर हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा हम एक शिलिंग डालते हैं, भगवान से करोड़ों शिलिंग मांगते हैं, इससे भगवान मिल जाता है। भगवान की कृपा है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन कौन करेगा? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन
संत सदैव हृदय सुलोकयंती, जो भक्ति रूपी काजल जिसने लगाया है, जैसे आप लाल चश्मा लगाएंगे तो लाल दिखाई देगा, काला चश्मा लगाएंगे सब कुछ काला दिखाई देगा। उसी प्रकार से जो भक्ति का चश्मा लगाता है वही भगवान को देख सकता है। भक्ति का, वो भी कैसी भक्ति? प्रेममयी भक्ति, बिजनेस वाली भक्ति नहीं, प्रेम पूर्वक भक्ति। तो इस प्रकार से एक सतयुग में एक राजा थे, उनका नाम इंद्रदुम्न था। एक बार सभी लोग तीर्थयात्री जा रहे थे, उनके राजमहल के समक्ष रुके और कृष्ण कथा करने के लिए वो सब भगवान का वर्ण प्रारंभ किया। तो राजा को तो बहुत ही, पहले के राजा लोग राजर्षि हुआ करते थे, तो बोले मुझे देख भगवान नारायण का दर्शन करना है, दर्शन करना है, नारायण का दर्शन करना है। तो कथा बहुत लंबी है लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो रहा है। तो फिर अपना पूरा राजपाट समाज लेकर दर्शन करने के लिए सबके साथ चले, नारद जी भी साथ में थे। लेकिन भगवान अप्रकट हो गए, नील माधव अप्रकट हो गए। तो बहुत सोचे, अनुसन किए, मैं पानी में नहीं पीऊंगा जब तक दर्शन नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा आप चिंता मत करिए, भगवान भक्त की इच्छा पूरा, आप राजा हो पर परम भक्त हो, आपकी भगवान इच्छा पूरा करेंगे। तो भविष्यवाणी हुई कि मैं अभी नील इस रूप में प्रकट नहीं होऊंगा, नील माधव के रूप में, मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। दारू का अर्थ है लकड़ी, ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म, मतलब मैं लकड़ी के विग्रह के रूप में प्रकट होऊंगा। तो भगवान ने जब भविष्यवाणी किया तो फिर और ये भी भविष्यवाणी किया कि समुद्र में वहां जाएंगे, बहुत बड़ी वृक्ष लकड़ी बहुत बड़ी अनोखी आएगी, तो वहां आप जाकर के लाइए सबके साथ, तब उसमें से मेरा विग्रह बनाइए। तो राजा नारद जी के निर्देश में और दूसरे ब्राह्मणों ऋषियों के निर्देश में सबके साथ गए, जहां एग्जैक्टली बताए थे, और जो लकड़ी का लक्षण था, जो शिव विग्रह बनता है आसान लकड़ी नहीं, वो साधारण लकड़ी नहीं है, जो जगन्नाथपुरी का विग्रह है, इसलिए उनको दारू ब्रह्म कहते हैं। तो गए और तो गए, लकड़ी मिल गई, राजा ने सब लाए। लेकिन अभी प्रश्न है कि उसको मूर्ति बनाया जाए। कितने भी कारपेंटर, बहुत लोग आए जो अपने इंस्ट्रूमेंट को उसको लगा के मारते थे काटने के लिए, उनका इंस्ट्रूमेंट टूट जाता था, कोई सफल नहीं हुआ। और राजा को, महाराजा इंद्रदुम्न को बहुत चिंता हो गई, बहुत चिंता हो गई कि अभी क्या है, कोई बना नहीं पाएगा विग्रह। इसके बाद एक वृद्ध कारपेंटर आया, एक्चुअली भगवान खुद कारपेंटर के रूप में आए। वो आया कि मैं इस लकड़ी से विग्रह मैं बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, ये शर्त है कि एक रूम में मुझे बंद कर दिया जाए, कोई देखे न, शायद 21 दिन, समथिंग लाइक दिस, बंद कर दिया जाए 21 दिन, बंद कर दिया जाए। मैं जब तक नहीं बना के मैं खुद ना दरवाजा खोलूं, कोई खोले न, और मेरे हथियार इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुने, जब सुन करके लोगों को पता चलेगा मैं काम कर रहा हूं। तो राजा ने कहा ठीक है, तथास्तु। प्रबंध कर दिया, रूम बंद कर दिया गया और कारपेंटर अकेला प्रवेश किया, लगा बनाने। आवाज आ रही थी। फिर 1 वीक 10 दिन के बाद आवाज आना बंद हो गई।
महाराजा इंद्रदुम्न की रानी का नाम था गुंडीचा। तो रानी गुंडीचा थी, बहुत चिंता हो गई। वो बोली, अरे इतना दिन से कारपेंटर पानी भी नहीं पिया है, खाया नहीं पिया है, हमको लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई, कुछ तो हो गया, बहुत बड़ा पाप होगा। उसको खोलो देखो। राजा इंद्रदुम्न तैयार नहीं थे, लेकिन रानी का आग्रह, रानी ने आग्रह किया, हट किया, तो राजा ने सहमत होकर के जैसे खोले, इसी रूप में शिव विग्रह को देखा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के इसी रूप में देखा कि अरे ये राजा देखेंगे तो मूर्ति अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, हाथ पूरा नहीं है, पैर पूरा नहीं है, आंख बड़ी बड़ी है। वो लगे चिंता करने, रोने लगे और उपवास पे बैठ गए। और रानी भी पश्चाताप करने लगी कि मैं अननेसेसरी फोर्स करके खुलवा दिया, मूर्ति पूरी नहीं हुई। और जो कारपेंटर था तो अपरकट हो गया, वहां से है भी नहीं अंदर। तो भगवान थे, भगवान को इसी रूप में बनाना था, वो अपरकट हो गए। न तो कारपेंटर, केवल मूर्ति ये रही। और इसके बाद जब राजा अनशन में पड़े तो नारसी प्रकट हुई, कहते हैं, हे राजन, ये मूर्ति अधूरी नहीं है। तो जो मैंने कथा बताया पहले, नारद से वही वर्णन किया कि मैं भगवान से प्रार्थना करना किया था कि ये मूर्ति बहुत ये भगवान की सबसे दयालु सी विग्रह है, सबके ऊपर भगवान दया करते हैं इस विग्रह के रूप में। तो ये मूर्ति आप चिंता मत करिए, ये मूर्ति परफेक्ट है। बताए कि मैं प्रार्थना किया था भगवान को इस मूर्ति में, इस पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए, इसलिए भगवान स्वयं ही आकर के इस मूर्ति का निर्माण करके प्रकट हो गए, चले गए। तो ये मूर्ति की आप पूजा करिए। ये मूर्ति, ये विग्रह है, ये शिव विग्रह, इसकी पूजा करिए। तो इस प्रकार से महाराजा इंद्रदुम्न तब ब्रह्मा को बुलाए और ब्रह्मा जी आकर के स्वयं ही अपने हाथ से जगन्नाथपुरी में स्थापना किया। और महाराजा इंद्रदुम्न ने भगवान से प्रार्थना किया। आप देखिए उनकी भक्ति, इतने महान भक्त थे। मुझे चाहिए कि आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरा वंश न चले, मुझे कोई संतान न हो, कि फ्यूचर में कोई क्लेम न करे कि मेरा मंदिर है, मेरे पिता ने बनाया है, ऐसा मेरा मुझे नहीं हो चाहिए, इसलिए मुझे कोई संतान न हो। और इतना सुनते ही गुंडीचा तो बहुत दुखी हो गई, उनकी रानी, महारानी। तो भगवान ने गुंडीचा को कहा, मैं खुद आपका पुत्र हूं और आपका पिंडदान आप लोग का मैं करूंगा। भगवान स्वयं की। और दूसरा प्रार्थना किया कि मैं चाहता हूं कि आपका हाथ कभी सूखे न, हमेशा आप भोजन करते रहो, भोजन करते रहिए। इसलिए आप जाएंगे, हजारों लाखों लोग जाते हैं, फिर जगन्नाथपुरी में प्रसाद की कमी नहीं होती है, क्योंकि हमेशा एक भोग के बाद दूसरा लगता ही रहता है। और ऐसा आप प्रसाद पूरे भारत में कहीं भी जाएंगे, उसमें ना तो कुछ मसाला है, ना तो कुछ टेस्टी गरम मसाला है, कुछ भी नहीं। ऐसे सिंपल मिट्टी के घड़े में बनाते हैं, बर्तन में, इतना स्वाद होता है, इतना स्वाद होता है आपको। यहाँ तक कि लोगों की शादी विवाह भी होता है, हजारों लोग आते हैं, लेकिन किसी को प्रसाद की कमी, सब वहां से प्रसाद ले जाते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, सब खाते हैं। और कहे कि आपको आपका दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा लोग आपका दर्शन आके करें, 24 घंटे हमेशा दर्शन करें, और दर्शन करके वो अपने जीवन को सार्थक करें। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे ख्याल से 2 घंटे या 3 घंटे ही बंद होता है, हमेशा एनी टाइम आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, आपको प्रसाद और भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिलता है। इसलिए कहा गया है
भगवान जो रथ यात्रा है, जब रथ पे चलते हैं तो और दयालु हो जाते हैं। वास्तव में वो देखने चलते हैं, क्योंकि जो जगन्नाथपुरी जो का मंदिर है, वहां के हिंदू के सिवाय कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई मुस्लिम नहीं प्रवेश कर सकता है, दूसरे लोग। तो भगवान के मुस्लिम सभी उनके पुत्र हैं, तो ऐसा नियम प्रारंभ से है। तो भगवान स्वयं ही पतित पावन है, वो स्वयं ही प्रकट होते हैं, बाहर एक साल में निकलते हैं तो सबको दर्शन देते हैं। ये रथ यात्रा है। रथे तो जनार्दनम दृष्टवा पुनर्जन्म विद्यते। भगवान जनार्दन को रथ पे कोई बैठकर दर्शन कर लेता है, वो फिर से जन्म नहीं लेता है, फिर से जन्म नहीं लेता है। तो मैं ये बता रहा था कि भगवान एक साकार है, आकार है, उनका रूप है, रंग है। वेणु कोणंतम अरविंदलाय ताक्षम बरहा, वो वेणु बांसुरी बजाते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, गायों गोपाल हैं, गोचारण करते हैं, और अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो भगवान जैसे हमारा आपका अपने बच्चे के साथ संबंध है, अपने मित्र के साथ संबंध रखते हैं, सेम संबंध हम सभी लोग का भगवान के साथ है। और इस मनुष्य जीवन में जब हम ये संबंध जागृत कर लेते हैं तो हमको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। माम उपेत्य तू कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के बाद फिर से। इसलिए भगवान स्वयं जगन्नाथ, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, ये शिक्षा देने के लिए ये संबंध हम भगवान के साथ कैसे जागृत कर सकते हैं। इसलिए संबंध चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। हरे कृष्णा हरे बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। इस महामंत्र के द्वारा चेतो दर्पण मार्जनम, हम अपने हृदय को पवित्र जैसे होगा, भगवान के साथ हमारा संबंध प्रकट होगा। तो इस सिंपल चीज आप काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, नौकरी करते हुए, परिवार में रह करके कोई व्यक्ति इस महामंत्र को अपना सकता है। इस महामंत्र अपनाने का कोई नियम नहीं है, एक ही नियम है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है शनिवार को। आप सब भक्तों से प्रार्थना है, माताओं से प्रार्थना है, कृपया आइए, एटलीस्ट रथ को थोड़ा 1 मिनट आधा मिनट तो खींचिए। अगर ओपनिंग में नहीं आ सकते, कहीं भी रास्ते में आओ, खींचो, दर्शन करो। अगर किसी के पास शक्ति है तो उनके थोड़ा सेवा में भी भाग लो। रथ यात्रा में है, प्रसाद बंटवाओ, भगवान को फल चढ़ाइए, भक्तों में बांटिए। ये बहुत बड़ा दान होता है, भगवान के प्रसाद को बांटना। इवन कहा गया है कुत्ते के मुख से भी जगन्नाथ का कोई प्रसाद खाता है तो उसका भी उद्धार हो जाता, कुत्ते के मुंह से छीन के। इतने भगवान जगन्नाथ दयालु हैं। भगवान की जगन्नाथ की लीलाएं अनलिमिटेड है, लेकिन अभी समय हो गया है, मैं लीला का वर्णन नहीं करूंगा। नहीं, भगवान के जो भक्तों के ऊपर दया करते हैं जगन्नाथ जी, वो लीला सुनेंगे सबका हृदय पिघल जाएगा। ये हमारे भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। इसी के साथ मैं पुनः विपिन भाई, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र वेदांत का आभार प्रकट करते हुए आज की कथा का समापन करता हूं। हरे कृष्णा बोले कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि किसी के पास कोई